Good morning, my dear student. This is our SST class for class 7 and chapter changes in the medieval period. This chapter is completed in last video. Now I am going to explain question answer of this chapter. Take out page number 13. Here is a quick revision number 2. The first quick revision I have sent you PDF of that. मैंने उसका आपको PDF भेज दिया था. And this is our second quick revision. Let's solve it. Okay? चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. चैप्टर तो समझ में आया होगा. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. फर्स्ट, द स्प्रिंग wheel was used for weaving during medieval period. Is this statement true or false? Is this statement true or false? तो ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है. The spinning wheel was used for weaving during medieval period. क्या स्प्रिंग व्हील का यूज कपड़े बुनने में, वेव करने में होता था. चैप्टर पढ़ा है ना ध्यान से. तो बताइए इसका आंसर क्या है. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. तो आंसर क्या होगा. ट्रू. बेटा आपको नोटबुक ओपन करके वर्क करना है, मेंशन करनी है आज की डेट. और आप में से किसी ने मुझे क्विक रिवीजन 1 का वर्क करके सेंड नहीं किया है क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने. और प्लीज़ आप लोग क्विक रिवीजन 1, क्विक रिवीजन 2 और इसके जो बैक क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को नोटबुक में करना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है. नंबर आई विल गिव यू इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है क्विक रिवीजन 2 का, पेज नंबर 13 पर इसका आंसर है ट्रू. जो स्प्रिंग व्हील है उसका यूज वेव करने के लिए ही मिडिवल पीरियड में होता था. नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. आई एम हियर इनसाइड. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक. नाउ शैल आई इरेज दिस. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. शैल आई इरेज. Now second question is Delhi Sultan Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban stretched का मतलब वैसे तो खींचना होता है लेकिन यहाँ फैलाना, एक्सपेंडेड करना. His empire कि गियासुद्दीन बलबन ने अपना एम्पायर यानी कि अपना साम्राज्य, अपना किंगडम स्ट्रेच्ड किया, फैलाया. फ्रॉम बंगाल टू कहाँ तक फैलाया था. बंगाल टू गजनी. बंगाल टू आंसर क्या आएगा. गजनी.
जो कि कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, यहाँ से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये गजनी ब्रैकेट में लिखोगे आप अफगानिस्तान। आई एम राइटिंग हियर, ब्रैकेट में क्या है? अफगानिस्तान। तो जो दिल्ली सुल्तान था नेम्ड गियासुद्दीन बलबन, ही expanded or stretched his empire from Bengal to गजनी। उसने अपना एम्पायर बंगाल से लेकर गजनी तक फैलाया था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नोट डाउन इन योर नोटबुक, आपको वर्क करना है और प्लीज मुझे सेंड भी करोगे। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, नोटबुक चेक हो जाएगी, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हैव यू नोटेड डाउन? शैल वी गो अहेड? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? आई एम इरेजिंग दिस। तो आपको आपकी नोटबुक में ये क्विक रिवीजन के क्वेश्चंस करने हैं। Question number 3, what is the who divided Indian history? Question number 3, who divided Indian history into 3 periods? Into 3 पीरियड्स। तो 3 पीरियड्स में इंडियन हिस्ट्री को किसने डिवाइड किया था? याद करो, ब्रिटिश हिस्टोरियन। नेम, आंसर क्या होगा? बुक में नेम नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू हिज नेम। उसका नेम क्या है? अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, named James Mill. Divided Indian history into 3 periods. Into 3 periods. Done? Please note down the question number 3, then its answer. Video pause करना है and then you have to note down the question answer. I hope अब तो वो लिख लिया होगा। Now I am erasing and we will start question number 4. Shall I erase this? Okay. What is the question number 4? क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? What are the effect of religion on the society? 4. What are the effects of religion on society? On society. तो हमारे समाज पर धर्म का क्या इफेक्ट होता है? होता तो है। हर धर्म के समाज का अलग अलग इफेक्ट होता है, मतलब अपने अपने समाज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या असर होता है, बता सकते हो? ये जो है वो क्या करती हैं, जो धर्म है वो सोसाइटी को रूल्स रेगुलेशन में
बांधे रखती हैं, इनके खुद के क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। आंसर, there are many effects of religion there are many effects of religion on society and day to day लाइफ। क्या क्या इफेक्ट होते हैं देखिए, तो सोसाइटी में क्या क्या इफेक्ट्स किए हैं मिडिवल पीरियड में। दीज इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स हैं, वर्शिप ऑफ deities, worship of deities, अलग अलग जो देवी देवताओं की पूजा जो होती है वो, एंड रिलीजन framed rules and regulation to manage the conduct of their members, ओके। तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी पर और डे टू डे लाइफ पर, किसके, धर्म के। और इसके अंदर हम क्या कर सकते, क्या इंक्लूड करते हैं कि हम हमारे डीआईटीज़ की पूजा वगैरह करते हैं, और धर्म जो होता है कुछ नियम और रेगुलेशन को बनाता है कि जो इसके मेंबर्स हैं, यानी कि जो इनको फॉलो करते हैं, या हम मेंबर्स की जगह टू देयर फॉलोअर्स कर सकते हैं, देयर फॉलोअर्स। Okay, now any doubt? Question number 4 is what are the effects of religion on society? The answer is there are many effects of religion on society in day to day life. These include the worship of deities. इसमें हम क्या करते हैं, deities की पूजा करते हैं, और religion frames rules and regulation to manage conduct of their followers. यानी कि अपने फॉलोअर्स के लिए ये रूल और रेगुलेशन को मैनेज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मिन्स एंड ब्लैंक आगे दिया है, उसमें क्या आएगा, नोट किया आपने आंसर, वीडियो पॉज करना है और आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आई थिंक दिस टाइम इज इनफ टू नोट डाउन। नाउ आई एम इरेजिंग this answer.
Yes. What is the answer? What is the question? Question number 5. Brahmins dash became the most popular among the subcastes तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ब्राह्मण और कौन सी दूसरी कास्ट थी जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी? क्षत्रिय। कौन सी बेटा? क्षत्रिय एंड क्षत्रियाज। तो आंसर क्या है हमारा? क्षत्रियाज। आंसर क्या है? क्षत्रियाज। ब्राह्मण एंड क्षत्रियाज became most powerful या most पॉपुलर अमंग सब कास्ट। जितनी भी जो सब कास्ट हुई थी उनमें सबसे पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा जो फेमस है, पॉपुलर जो हुई, वो 2 कास्ट थे, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। नाउ टर्न योर पेज। यहाँ पर एक्सरसाइज है हमारी कुछ, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो टिक द करेक्ट आंसर है उसे सॉल्व करेंगे। हैव यू नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन? तो क्विक रिवीजन नंबर 1 एंड क्विक रिवीजन नंबर 2 यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। देन एक्सरसाइज ए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ए विच इज चूज द करेक्ट आंसर। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 14 पर, वो है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए कौन सा है? टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें सही आंसर पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। यानी कि मिडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following rulers ruled during early medieval period? तो अर्ली मिडिवल पीरियड में किसने रूल किया था? ओके, तो हमारे जो चॉइस में दिए हैं ऑप्शंस, अफगान्स, बात कर रहे हैं हम अर्ली मिडिवल पीरियड की। और मिडिवल पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, अर्ली मिडिवल एंड लेटर मिडिवल पीरियड। तो जो अर्ली मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड्स थे, इसके जो रूलर्स थे उसके बारे में बताना है। तो अफगान्स नो, अफगान्स नहीं थे। टर्क्स नो। प्रतिहारास एंड मुगल्स नो, मुगल्स लेट मिडिवल पीरियड में आए थे। पालास एंड प्रतिहारास, तो हमारा आंसर क्या है? पालास एंड प्रतिहारास। आंसर क्या होगा इसका? पालास एंड प्रतिहारास। ओके बेटा, तो अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन से रूलर्स ने रूल किया था? पालास एंड प्रतिहारास ने, क्योंकि अफगान्स, टर्क्स, मुगल्स ये सब आए थे लेट मिडिवल पीरियड में। नाउ हैव यू नोटेड डाउन? प्लीज वीडियो पॉज करना है और आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू नोट डाउन सेकेंड क्वेश्चन।
What is the second question? Yes. Who among the following wrote Akbarnama? Who among the following? Question number 2. यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था? Who among the following? Who among the following wrote अकबरनामा? किसने लिखा था बेटा? गुलबदन बेगम ने। आंसर इज ऑप्शंस कौन कौन से? चंदबरदाई, नो, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। उसके बाद में गुलबदन, अबुल फजल और क्या था? मिन्हाज सिराज। तो बताइए किसने लिखा? बताइए अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने या फिर गुलबदन बेगम ने या चंद्रप्रदाय ने? किसने लिखा बेटा अकबरनामा? गुलबदन बेगम? नो, अबुल फजल? यस, राइट आंसर इज अबुल फजल। अबुल फजल, क्योंकि गुलबदन बेगम ने तो क्या लिखा था? हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था बेटा? हुमायूं नामा। और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। नाउ से थर्ड नंबर क्वेश्चन, हैव यू नोटेड डाउन? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, what is the importance of inscriptions? Inscriptions की क्या important है? What is the importance? What is the importance of inscription? Inscriptions. तो आंसर हम लिख रहे हैं हियर, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इंस्क्रिप्शंस ऑन मॉन्यूमेंट्स और पिलर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर डायनेस्टी। की जो इंस्क्रिप्शंस होती है वो किसी एक खास डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन हमें देती है। इंस्क्रिप्शन गिव द डिटेल ऑफ द रीजन बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉन्यूमेंट पिलर। यस, इंस्क्रिप्शन जो हमें है वो किसी भी मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन के रीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यस, इंस्क्रिप्शन गिव डिटेल ऑफ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द नेम ऑफ द किंग हु कंस्ट्रक्टेड इट। और इंस्क्रिप्शंस हमें उस बिल्डिंग के टाइम पीरियड के बारे में बताती है कि इसे कब कंस्ट्रक्टेड किया और कौन से किंग ने किया। तो यस, वो पर्टिकुलर डायनेस्टी की भी इंफॉर्मेशन देती है हमें, और किसी भी मॉन्यूमेंट और पिलर के कंस्ट्रक्शन के रीज़न के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, और उस मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पीरियड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, और नेम ऑफ किंग हु कंस्ट्रक्टेड इट, और उस राजा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है जो हमें जिसने इसे बनवाया। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। तो आंसर में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा? All of these. Now question number 4, which of the following is true? अब ये है कौन सा ऑप्शन है वो सही है। The name of Hindustan was used in 15th century by मिन्हाज सिराज। क्या मिन्हाज सिराज ने 15th सेंचुरी में, the name Hindustan was used in 15th century by मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान जो नेम है वो 15th सेंचुरी में यूज लिया था क्या बेटा? 15th सेंचुरी में था? नो, 13th सेंचुरी में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है बेटा ये स्टेटमेंट? फॉल्स। अब हम करने वाले हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है The name Hindustan, the name Hindustan was used in
15th century by Minhaj सिराज। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। यस, हिंदुस्तान का जो यूज है मिन्हाज सिराज ने तो किया था, बट 15th सेंचुरी में नहीं 13th सेंचुरी में किया था, इसलिए ये फॉल्स है। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और ये जो बाकी के जो ट्रू फॉल्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड अगर किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989। एंड प्लीज़ जो वर्क हम लोग आपको करवा रहे हैं प्लीज़ डू इन योर नोटबुक, एंड उसको चेक भी करवानी है, व्हाट्सएप पर उसकी कॉपीज भेजनी है। टिल देन बाय बाय।